नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 8 का अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने एक ये सुंदर सा वृत्ताकार चित्र है। अच्छा लग रहा है ना? आपको मेरी बात से ज्यादा सबसे पहले ध्यान गया इसकी तरफ कि ये आज मैम क्या ले आए हैं, है ना बच्चों? सभी को जो है जानकारी प्राप्त करना या फिर अपने मनोरंजन के लिए चित्रित रूप सबसे अधिक पसंद आता है। अब अगर हमारी पढ़ाई भी चित्रित रूप में हो जाए, यानी हमें जो आंकड़े, जो भी जानकारी प्राप्त करनी है, आंकड़ों की बात हो रही है हमारे यहाँ, तो हम आंकड़ों के बारे में ही बात करते हैं। अगर हमें आंकड़े इस रूप में मिल जाएं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रूप में मिल जाएं, तो हमसे ज़्यादा आसानी से और जल्दी पढ़ा जाएगा और इंटरेस्ट से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो आ जाओ, हम अपने आंकड़ों को, अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हुए अपने आंकड़ों को वृत्ताकार रूप में, इस तरह रंग बिरंगे रूप में प्रस्तुत करने का तरीका सीखते हैं। इस तरह से आंकड़ों को वृत्ताकार, वृत्तखंडों के, त्रिज्या खंडों के रूप में प्रस्तुत करने को कहते हैं वृत्तालेख, या फिर हम इसको पाई चार्ट भी कहते हैं। क्या है ये पाई चार्ट, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आपके सामने एक वृत्त है। इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है, पीला, लाल और नीला। अब ये बांटा हुआ किस हिसाब से है कि ये किसका केंद्र है, और अगर ये 3 बराबर भागों में बटा हुआ है तो इसका ये पूरा भाग, वृत्त का केंद्र, हमने 3 भागों में बांटा है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट आंकड़ों का वृत्तीय रूप में निरूपण वृत्तालेख कहलाता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दिखाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि ये संपूर्ण वृत्त को हम त्रिज्या खंडों में विभाजित किया हुआ है। ये और बात है कि ये त्रिज्या खंड बराबर बराबर हैं, लेकिन हमारे आंकड़ों के हिसाब से हमेशा ये सेक्शन बराबर बराबर नहीं होते। देखेंगे हम अभी आगे। जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का ये पूरा कोण होता है। अब इन कोणों के हिसाब से हमें पता चलता है कि कैसे आंकड़ों को पढ़ना है या प्रदर्शित करना है। आइए हम उदाहरण देखते हैं। एक वृत्तालेख को बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम वृत्तालेख को पढ़ते कैसे हैं, उससे बने हुए वृत्तालेख से सूचना कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सूचना निरूपित करने वाले, ये आपकी कक्षा एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 83 का प्रयास करो है कि सूचना निरूपित करने वाले वृत्त के भाग को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है। आपका प्रश्न है कि भाग ज्ञात करना है। आपके सामने चित्र दिया है जिसमें बताया गया है कि कोई कक्षा है या कहीं पर भी लड़के और लड़कियां हैं। मान लो एक क्लास के ही लड़के, कक्षा के लड़के और लड़कियां हैं, उसमें 50% तो लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं। 50% चित्र में भी दिखाया है, बिल्कुल आधा आधा भाग दिखाया हुआ है ना बच्चों। अब ये वृत्त के भाग को हम फ्रैक्शंस में, यानी इनको भिन्न के रूप में बदलेंगे। वृत्त का भाग लड़कियां जो हैं वो 50% हैं, तो वृत्त का कितना भाग जो है लड़कियों को दिखा रहा है? 50
बटा 100। आपको पता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? प्रतिशत मतलब बटा 100। 50/100 यानी 1/2। इसी तरह लड़के भी कितने हैं? 50%। तो लड़के भी कितने भाग हो गए? 1/2। यानी इस वृत्त का आधा आधा भाग, आधा भाग लड़कियों का, आधा भाग लड़कों का है। अब कहा जाता है कि कक्षा में ये बताओ कि बच्चे जो स्कूल में आते हैं, कितने बच्चे पैदल आते हैं, कितने बच्चे बस या कार पे आते हैं, कितने बच्चे साइकिल पे। पता चल रहा है यहाँ पे 40% बच्चे पैदल आते हैं, 40% बच्चे बस पर आते हैं, 20% बच्चे साइकिल पे आते हैं। तो वृत्त का भाग कैसे निकालूंगी मैं? वृत्त का भाग निकालने के लिए मैं कहूंगी कि पैदल बच्चे कितने आ रहे हैं? 40% यानी 40/100 यानी 2/5। साइकिल से 20%, 20/100 यानी 1/5। कार से फिर से 40% है, इसलिए 2/5। तो बच्चों, वृत्त के माध्यम से, वृत्तालेख के माध्यम से सूचनाओं को कैसे पढ़ा जाता है और उससे जानकारी, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है लेने के लिए, जानकारी को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करते हैं, ये आपने अभी इन उदाहरणों में देखा। अगले उदाहरणों में हम और सीखते हैं। बच्चों, प्रयास करो का एक तीसरा भाग इसी के साथ और है, जो पूछ रहा है कि कक्षा में गणित से प्यार तो इतने सारे बच्चों को है, लेकिन घृणा जो है 15% बच्चों को है। तो वृत्त का भाग क्या बताता है? इससे जो हमें भिन्न निकालनी है वो कैसे निकलेगी? गणित से घृणा का भाग, कितना भाग वृत्त का दिखा रहा है कि बच्चों को वृत्त से घृणा है? 15/100 यानी 3/20 भाग। ये हमने इसे सरलतम रूप में प्रकट किया है। 15 को 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 और 0 20, 3/20 भाग। अब वो कहता है प्यार कितने से है? अब प्यार से अगर बात की जाए तो अगर 100 बच्चे कुल हैं, उनमें से 15 को घृणा है, तो 85% को क्या हो गया? गणित से प्यार है। आपको है? अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। 85% को वृत्त का भाग बनाना है तो कैसे आएगा? 85/100। इसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? 20/17। बच्चों, आगे आपका ये प्रश्न 2 है, जिसमें आपके सामने एक वृत्त दिखाया है। पिछले प्रश्न 1 में इसके 3 भागों में ये था कि वृत्त का कितना भाग क्या दिखा रहा है, आप कैलकुलेट करके दिखाओ। ये वाला प्रश्न कहता है कि अब आपके सामने चित्र बना हुआ है और आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है। ये वृत्तालेख क्या दिखा रहा है कि क्या किस प्रकार के टीवी के ऊपर बच्चों को कार्यक्रम जो देखे जाते हैं किस प्रकार के पसंद हैं लोगों को। 50% लोगों को जो ये भाग दिखा रहा है मनोरंजन के कार्यक्रम पसंद हैं, 10% लोगों को ज्ञानप्रद पसंद है, 15% लोगों को समाचार सुनना पसंद है और 25% लोगों को खेल के कार्यक्रम देखना पसंद है। ये सब हमें इस वृत्तालेख में जानकारी प्राप्त हो रही है। अब इस जानकारी का तभी फायदा है जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे यूज कर सकें। प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमें कहीं पर जानकारी चाहिए कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि मनोरंजक कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। और कितने देखे जाते हैं? कितना है? 50%। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मनोरंजन। और कितने देखे जाते हैं? 50%। इस चित्र से हमें साफ साफ पता लग रहा है। अब अगला उसका प्रश्न है कि किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या, 2 प्रकार के देखने वालों की कुल संख्या
खेलों के कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या के बराबर है। खेल को कितने देख रहे हैं? 25%। यानी अब 25% के बराबर किन दो की है? इसकी तो हो नहीं सकती। समाचार और ज्ञानप्रद मिलकर कितने बन रहे हैं? 25। यानी इस प्रश्न का उत्तर है समाचार और ज्ञानप्रद देखने वालों के कार्यक्रम देखने वाले लोगों की संख्या जो है खेलों के बराबर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट या वृत्तालेख एक ही बात है, क्या है और उसे कैसे पढ़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम वृत्तालेख बनाना सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।